हेलो स्टूडेंट, तो मैं हूं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लैब, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं और साथ ही एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्योंकि 10th क्लास में आए हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये ख्याल आता है कि ट्रिग्नोमेट्री भाई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री को मजाक बना कर रख दूंगा। इतना आसान, इतना इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूं और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने वाला हूं, ताकि आप बोलोगे कि मजा आ गया सर। आखिरी में आप ये बोलकर जाएंगे सर इससे बेहतर आई थिंक कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीटली एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ऑल एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर से बनने वाले PYQ जो कई सारे एग्जामों में पहले आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन पे आज हम काम करने वाले हैं बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, बाकी में अगर आपको लगता है कि दिल को छू गई ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि इस चैनल पर बेसिकली हम क्लास 10th मैथ्स और साइंस पर बिल्कुल कंप्लीट और ईजी तरीके से काम करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो आज का ये वीडियो बेसिकली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत लेंथी चैप्टर है, तो इसे हम कई पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज हमारा पहला पार्ट होने वाला है जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री की यदि हम बात करें ना, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं ना, ये बेसिकली 6 टाइप के रेशो होते हैं। आपको ये सारी चीज़ पता होना चाहिए बिल्कुल। चलिए स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन से। अब इसमें हम समझते हैं बेसिकली कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। पहले अपन कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो पूरी बेस्ड है आपके राइट एंगल ट्रेंगल पर। अब राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा। तो देखो, ऐसा ट्रेंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो, इस 90 डिग्री के एंगल वाले ट्रेंगल को हम बेसिकली बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर जो सबसे लंबी साइड होती है ना, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं इसको? हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। और इसके नीचे वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। और ये जो होती है ना, इसको अपन बोलते हैं रुको एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सेंटर में बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले समझे, ये हमारा है 90 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है। सबसे बड़ी जो साइड होती है इसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस ये जो होती है इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। ये आपको ये पता होना चाहिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, इनके आपस में रेशो फिक्स किए गए और हर एक पर्टिकुलर रेशो को एक नाम दिया गया, जिसको हम एक बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। जिसमें पहला होता है हमारा साइन थीटा। अब देखो ये थीटा क्या होता है बेसिकली, देखो ये आपका एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो एंगल ए या एंगल बी, इन दोनों पर ही बेस्ड हमारी पूरी क्या रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री रहेगी। तो यहाँ पे यदि मैं चाहूँ तो मैं लिख दिया मैंने साइन ए, मतलब ए बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन ए होता है साइन थीटा, ये होता है नेक्स्ट कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो का ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एक पर्टिकुलर अपना क्या होता है, एक रेशो होता है। अब ये सबका रेशो क्या होता है, तो देखो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस और कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सर अब ये याद कैसे करें, तो इसके लिए एक ट्रिक है भाई, बहुत प्यारी सी ट्रिक है। आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है। ट्रिक बोलती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। अब याद रखना, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब ये क्या है बेसिकली, ये रेशो है सोना चांदी तौल। तो सा से याद रखना है, सोना से याद रखना है साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा,
कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया कि नहीं आया? साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन का उल्टा होता है क्या? कॉट। तो कॉट क्या होगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कोसेक का उल्टा क्या? कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब याद रहेगा, तो याद रहना, ये देखो जैसे साइन है तो साइन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट, कॉट क्या हो जाएगा? आपको पता है कॉट होता है टेन का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए क्या हो जाएगा? सेक होता कॉस का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक हो जाएगा साइन का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। मुझे बताओ आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आएगी? बहुत आसान, बिल्कुल इजी तरीके से समझना हमने। क्या समझाएगा? पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। लेंथ जो सबसे लंबी साइड होती है, मतलब जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है खड़ी लाइन, है ना, तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। जो लेटी हुई लाइन होती है उसको हम बोलते हैं बेस। अब इन तीनों को ही आपस में क्या होता है? इनका रेशो किया गया है। अब रेशो को, एक पर्टिकुलर रेशो को नाम दिया गया। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी को उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कॉसेक में जाएगा, कॉस का उल्टा सेक में जाता है, और टेन का उल्टा कॉट के अंदर वैल्यू फिट होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतनी बात? वेरी गुड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट। आपको एक चीज बता दूं मैं पहले, देखो यदि जैसे समझना यहां पर कि जैसे मैंने ये आपको एक बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लेना बहुत आसान अच्छे से, है ना। देखो जैसे कि मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा साइन एंगल, जो एंगल लिखूंगा मैं आपको उस एंगल के अकॉर्डिंग ही क्या रखनी पड़ती? वैल्यू रखनी पड़ती है। जैसे मैंने यहां पर लगा साइन बी, साइन बी, तो एंगल कहां बन रहा है? एंगल बन रहा है बी पर। क्या बन रहा है? एंगल बी पर। तो हम क्या रखेंगे? देखो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे मैं जैसे वैल्यू पुट कर देता हूं, कुछ भी वैल्यू रख रहा हूं मैं, जैसे यहां पे रखा मैंने 4, यहां रखा मैंने 7, और यहां पे रख दिया मैंने √7, ठीक है ना। ये मैंने एक वैल्यू पुट कर दी बेसिकली। तो देखो मैं बात बोल रहा हूं कि एंगल यहां पर है हमारा बी। अब बी पर एंगल बन रहा है, तो आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन का रेशो फिक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपको पता होना चाहिए सर जी कि यदि एंगल बी पे बन रहा है तो बी के, यदि एंगल यहाँ बी पे बनेगा तो उस केस में परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, और देखो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, और ये बेसिकली हमारा बेस रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? लेकिन 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 सुन लेना भाई, यहां पर उल्टा होता है एक और, है ना। नेक्स्ट चीज क्या है? यदि यही चीज, यदि ये एंगल बन रहा है साइन ए पर, गौर फरमाना इस मेरी बात पे, अगर बन रहा है एंगल कहां पर? साइन पर, तो अब साइन की वैल्यू क्या होती है? अब देखो अब यहां पे मैंने परपेंडिकुलर की जगह पे क्या पुट करा? वैल्यू 4, और हाइपोटेनियस की जगह पे वैल्यू रखी मैंने 7। लेकिन अब एंगल बन रही है साइन ए पर, तो साइन का फॉर्मूला तो वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन परपेंडिकुलर की जगह पे 4 नहीं लिखना पड़ेगा, अब उल्टा हो जाता है। याद रखना, एंगल यदि ऊपर बनेगा तो साइन का फॉर्मूला तो यही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल ऊपर बनने पर ना वैल्यू चेंज हो जाती। जो नीचे बेस होता है वो बन जाता है परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर होता है वो बन जाता है क्या? बेस। इस चीज को अच्छे से समझ लेना। तो इस केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 3, और हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ये √7 का 7 रहेगा। आपको मेरी बात दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी? इतनी बात समझ में आया कि नहीं आएगा? और थोड़ा सा इस चीज़ को मैं रफ कर दूं पहले, तो फिर यहाँ पे समझ लेते इस चीज़ को वापस, दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को वापस क्लियर समझना, ठीक ना। देखो चलिए देखो फिर से समझना एक बार, है ना, अच्छे से समझ लेना। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आपको बता दें मैंने, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की मैंने वैल्यू पुट कर दी है √7, इसकी वैल्यू रख दी मैंने 3, और इसकी वैल्यू रख दी मैंने 4। पता है आपको भैया कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनियस होता है। अब मैंने बोला साइन एंगल बी, मतलब एंगल बन रहा है बी पे, साइन का फॉर्मूला यही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल बन रही है साइन ए, इस केस में भी फॉर्मूला यही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन अब वैल्यू कहाँ चेंज होगी? परपेंडिकुलर, मैंने बोला अभी एंगल बन रहा है बी पर, एंगल यदि बी पर बनता है ना तो परपेंडिकुलर भी परपेंडिकुलर रहेगा, बेस अपनी जगह पर बेस ही रहेगा, हाइपोटेनियस तो फिक्स ही रहता है। तो इस वजह से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 4, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है
√7, ठीक है। लेकिन अब एंगल बन रहा है ए पर एंगल बनेगा तो इस केस में ये उल्टा हो जाता है, जो ये होगा ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये जो होता है ये बन जाएगा आपका बेस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यदि एंगल ए पर बनेगा मतलब ऊपर एंगल बनेगा तो उस केस में वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अब परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3 और हाइपोटेनस तो √7 का 7 ही रहेगा। मुझे बताओ आप कितनी बार दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी है भैया? समझ लो, आसान समझ लो, बिल्कुल इत्मीनान के साथ में कि हमने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, नीचे वाली साइड को बेस बोलते हैं, पड़ोस वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इतनी बात दिमाग घुस गई। इसके बाद हमने बोला है सर जी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो एंगल पे वैल्यू सबसे ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती। यदि एंगल बनता है बी पर, कहां बन रहा है एंगल? बी पर। इस बी पर बनता है तो उस केस में परपेंडिकुलर और बेस वैल्यू फिक्स रहती है। लेकिन यदि एंगल बन रहा है कहां पर? ए पर। कहां बन रहा है एंगल? ए पर। तो उस केस में वैल्यू चेंज हो जाती, परपेंडिकुलर बन जाता है बेस और बेस बन जाता है परपेंडिकुलर। दिमाग में घुसी भाई कि नहीं घुसी है? यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बार बार देखना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपकी पहली एक्सरसाइज है और एग्जाम में यहां पर 2 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन अपना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7, डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। देखो बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको बनाना है एक ट्रायंगल। तो कोई एंगल यहाँ पर बना लेते हैं हम एक ट्रायंगल, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये बना लिया एक हमने छोटा सा ट्रायंगल। ट्रायंगल में किसने बोला कि ट्रायंगल क्या है आपका? ए बी सी और राइट एंगल कहाँ बन रही है? एट बी पर। राइट एंगल मतलब यहाँ पर आपका है एंगल बी। आप चाहो तो जिसको आपको मानना आपको वो मान सकते हो। देखो मैंने इसको मान लिया ए बी और ये मैंने मान लिया सी, ठीक है। अब उसने बोला क्वेश्चन के अंदर कि ए बी बराबर 24 है, ए बी बराबर कितना है? 24 है साथ में, और बी सी बराबर कितना है? बी से सी है हमारा 7। अब आपको उनको क्या निकालना है? ए सी की वैल्यू। अब देखो सबसे पहले तो साइन ए कॉस ए को हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन डाल के यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। देखो आपको पता है आपने 9th क्लास में एक चीज़ सीखी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, जो ये रिलेशन बताती है कि यदि आपको ट्रायंगल की 2 साइड गिवन है तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमको पता है फ्रॉम पीजीटी मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब यदि यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा एच की, तो एच की वैल्यू हमको पता नहीं, तो एच की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? ए सी का स्क्वायर। बेस क्या है आपका? 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 7 का स्क्वायर। अब यदि मैं ए सी, आपको पता है स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या लग जाता है? रूट। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। यदि आप इनको प्लस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 9 6 15 की 5, हाथ से लाई 1, 4 और 1 5, 7 5 12 की 2, हाथ से लाई 1, 5 और 1 6, मतलब 625। और आपको पता है 625 कितने का स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमको मिलेगी वैल्यू 25। मतलब हमारे समझ में आ गया कि सर जी ए सी की वैल्यू बेसिकली हमको क्या मिल गई यहाँ पर? 25। मुझे बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा है एच, ये हमारा है परपेंडिकुलर, और ये जो वैल्यू निकल के आई हमारी, ये आ गई हमारी बेस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस अब आपको सारी वैल्यू पता चली गई। अब हमको सबसे पहले निकालना है एक बार साइन ए और एक बार निकालना है कॉस ए। देखो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। क्लियर हो गया? तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मुझे बताओ एंगल कहाँ बन रही है? ए पर। यदि वैल्यू नीचे बन रही है तो उस केस में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सब अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई है कि 7 और हाइपोटेनस की वैल्यू होगी 25। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। अब निकालना आपको कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? कॉस पता है आपको, बेस अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है? 24 और हाइपोटेनियस हमको पता है 25। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इतनी इजी तरीके से ही ट्रिग्नोमेट्री है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट
एंगल को सीखा, साथ में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करना सीखा। याद भी नहीं करना, ट्रिक है भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इसको सुबह शाम एक बार सोने के बाद और उड़ने से पहले ले लेना भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजाक है भाई, मजाक था, ठीक है, दिल पे मत ले लेना ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं साइन सी। अब देखो सेम टू सेम ट्रेगना, मतलब वही अपना ट्रायंगल वही है, यहाँ पर बना लेता हूँ दोबारा से। ये अपना ट्रायंगल था जिसको हमने बोला था कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसकी वैल्यू 25 थी, ये 24 था और ये था 7। अब साइन सी, अब क्या है साइन सी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। अब मुझे तो परपेंडिकुलर क्या मैंने बताया, एंगल बन रही है सी पर। कहाँ बन रही है एंगल? सी पर बन रहा है भाई, सी पर। ध्यान रखना, सी पर बनता तो उल्टी वैल्यू हो जाती। बेस बन जाता है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बन जाता है बेस। तो इस केस में बेस क्या बन गया? परपेंडिकुलर। मतलब 24 अपॉन में हाइपोटेनियस हो गया क्या? 25। अब साइन सी की बात आ जाएगा क्या? कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब लेकिन मैंने क्या बोला है कि बेस सी पे एंगल बन रहा है तो उल्टा हो जाएगा, बेस बन जाएगा बेस बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो अभी आपका जो बेस था वो बन गया परपेंडिकुलर। अब ये जो बेस है यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ही बन गया है बेस, तो ये हो गया हमारा 7 अपॉन में हाइपोटेनस हो गया 25। मुझे बताइए आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? कितनी आसान तरीके से हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। ओहो मज़ा आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन के अंदर सब कुछ गिवन है इन फिगर। क्वेश्चन के अंदर देख रखा है कि ट्रायंगल एक पी क्यू आर, जिसके अंदर आपको दो वैल्यू दे रखी, परपेंडिकुलर दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस दे रखा आपको 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले फ्रॉम पीजीटी सॉल्यूशन डालो, लिखेंगे फ्रॉम पीजीटी। पीजीटी की हेल्प से, पीजीटी का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस क्या होता है? हाइपोटेनियस कितना आपका? हाइपोटेनियस है 13 प्लस बेस आपको निकालना है क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दे रखा है 12 का स्क्वायर। अब आपको पता 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 144 उस साइड जाएगा, ठीक है। अब देखो 169 माइनस 144, इसके ऊपर लग जाएगा क्या? रूट इजिकल टू हो गया क्यू आर। क्योंकि पता है स्क्वायर हटता तो इस साइड क्या लग जाएगा? रूट। अब देखो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5 और 16 में से 14 जाएगा तो बचेगा 2। तो आपको पता चल गया सर जी कि क्यू आर, और आपको पता है 25 कितने का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर बाहर वैल्यू निकलेगी तो क्यू आर बराबर क्या मिलेगा हमको? 20 मतलब 5 मिल गया। तो मतलब ये जो क्यू आर की वैल्यू आ गई ये हमारी कितनी आ गई? सॉरी, ये क्यू आर की जो वैल्यू निकल के आई वो अपनी आई क्या? 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू निकालना। अब क्या करना है आपको? देखो सबसे पहले उसने बोला 10p की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना है। ये जो आपको इतना इतना फंक्शन दिख रहा है ना, इसमें वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे 10p। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से लिख लो यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। देखो ये बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बच्चों। समझ में आ रहा है ना? तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ लिख दिया हमने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर अपना है 12। अब याद रखो, सबसे पहले देख लो मुन्ना, एंगल कहाँ बन रहा है? पी पर। पी पर बन रहा है तो आपको पता है पर बेस बन जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बन जाएगा बेस। मतलब अभी आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? ये 5। तो इधर लिख दिया हमने 5 और बेस जो है वो क्या बन गया हमारा? 12। तो 10p की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमको निकालना है कॉट आर। कॉट आर एंगल कहाँ बन रही है? कॉट क्या होता है? कॉट होता है 10 का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखो बेस क्या है? अब मैंने बताया एंगल बन रहा है आर पे, और आर पे एंगल बनता तो वैल्यू चेंज नहीं होती। जो बेस है वो बेस ही रहेगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रहेगा। तो बेस हमारा है 5 और परपेंडिकुलर हमारा है 12। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये 10p कॉट आर की वैल्यू निकल के आ गई। बस अब आपको यहाँ पर क्या कर देना है? फंक्शन के अंदर वैल्यू को रख देना है। समझ में आया ना? देखो यहाँ पर आप 10p माइनस कॉट आर में वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखो 10p की वैल्यू कितनी निकल के आई? 5 अपॉन में 12 माइनस, और कॉट आर की वैल्यू भी कितनी निकल के? 5 अपॉन में 12। देखो ये वैल्यू प्लस की और ये वैल्यू माइनस की, इससे कटेगा तो आंसर क्या निकल के आएगा? 0। हैंस प्रूव्ड। बताइए कितना प्यारा क्वेश्चन है। था इस आसान क्वेश्चन? यदि सच में आपको लग रहा है कि हाँ आसान क्वेश्चन था तो प्लीज़ भाई कमेंट में एक बार बताओ, क्योंकि ये कमेंट ही आपका मुझे इंस्पायर करता है कि हाँ मुझे इस प्रकार की वीडियो लेकर आनी चाहिए आप लोग के लिए, ठीक ना।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत बढ़िया, ये और शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब आप देखेंगे इसके अंदर आपको वैल्यू नहीं देकर रखी है, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको बनाना ट्रायंगल ड्रॉ करना है ना। सबसे पहले तो आप ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरा थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल भाई कहीं और निकल रहा है, आप समझ जाने, लेकिन है ना मुन्ना। तो देखो साइन, अब देखो नहीं पहले इसको बाद में बनाएंगे, पहले सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन डालो। देखो आपको पता है क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है साइन ए इजिकल टू 3/4, और आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये समझ में आ गया सर जी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है, मतलब सर जी और एंगल बन रही है ए पर। इतनी बात समझ में आई। तो इस पर बेस्ड हम अपनी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड एक पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ करा। अब देखो एक चीज़ समझना, हम हर बार आप लोग एक ऐसा कोई मतलब एंगल लेना जिसमें आपको मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट ना हो, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमेशा एंगल पता कहाँ लेना, आप ए पर लेना, क्योंकि आपको पता है ए पर वैल्यू चेंज नहीं होती बेसिकली, ठीक है। तो हमने ए पर ले लिया एंगल ए। अब आपको पता है ए पर लिया है तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा होगा 3 और हाइपोटेनियस होगा 4। अब हमको वैल्यू निकालनी किसकी, बेस की। बेस निकालने के लिए यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, ये ओ है और ये हमने नाम दे दिया इसको बी, है ना। अब लिख देते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय पीजीटी। पीजीटी थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच क्या आपका हाइपोटेनियस 4 का स्क्वायर, बेस क्या है ओ ए, ये हमको निकालना है, और पी क्या है हमारा 3 का स्क्वायर। अब देखो ओ ए का स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा रूट। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और आपको पता है 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 9। अब आपको पता है ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट। तो मैंने इसको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लिख दिया है ना, एक स्टेप कम कर दी। अब ओ इतना तो कर सकते ना, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा √7, मतलब हमारे पास में ओ ए की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई √7। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये √7 हमारा निकल के आ गया ओ ए की वैल्यू, मतलब बेस निकल के आ गया। अब हमको क्या करना हैगा, एक तो कॉस ए की वैल्यू निकालनी है और दूसरी निकालनी है tan ए की। तो कॉस ए क्या होता है, फिर से लिख लो यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, ठीक है। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये हमारा हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हमारा, एंगल बन रहा है ए पर, तो बेस क्या हमारा √7 और हाइपोटेनियस है कितना 4, निकल गया कॉस ए। नेक्स्ट निकालना हमको tan ए क्या होता है, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया क्या 3 और बेस हो गया √7। क्लियर हो गया, हैंस प्रूव्ड। देखो इतने आसान क्वेश्चन है मुन्ना, इतने प्यारे तरीके से, बस आपको बिल्कुल सहजता के साथ बिल्कुल आरामदायक गद्दी पे बैठ जाना है, पेन कॉपी लेना है, क्वेश्चन को अच्छे से बारी बारी देखना है। एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखना, 2 बार समझ में नहीं आए 3 बार देखना। यदि आपने एक क्वेश्चन को अगर दिमाग में अच्छे से बिठा लिया ना मुन्ना, तो समझ लेना बाकी क्वेश्चन फिर आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि बस कॉन्सेप्ट कहाँ पर जारी आएगा कि आपको एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना चाहिए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का उल्टा कॉट होता है, और सेक का उल्टा मतलब सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है ना, ये पता होना चाहिए। प्लस एंगल की वैल्यू याद रहना चाहिए कि एंगल यदि नीचे बनेगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस बेस सब फिक्स रहेंगे, लेकिन अगर एंगल बनता है ऊपर तो बेस बन जाता है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बन जाता है बेस। इतना छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है यार भाई। सुबह उठोगे ना, सोकर जैसे ही उठोगे ना तब एक बार रिवाइज कर लेना, दोपहर में खाना खाने के बाद रिवाइज कर लेना, है ना। उसके बाद शाम के टाइम जब सोगे ना बिस्तर में तो उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेना। यदि आपने एक दिन में यदि 2 से 3 बार याद कर ली ना तो फिर समझ लेना फिर आप भूलने वाले नहीं है चीज़ें, ठीक ना। ये चीज़ आपको फिर याद एक बार, क्योंकि दिमाग ना शाम के टाइम मेमोरी को इरेज करता है। यदि आपने 2-3 बार यदि चीज़ें 2-3 दिन यदि आपने सलंग रिवाइज कर लिया ना तो दिमाग भी समझ जाएगा भाई कि इस चीज़ को याद करना है, ठीक ना। तो फिर वो चीज़ आप भूलोगे नहीं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रही है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आसान है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया, लेकिन तरीका वही है, ठीक ना। सबसे पहले सॉल्यूशन डालो। सॉल्यूशन डाला हम लोगों ने, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15 cot A इजिकल टू 8, ठीक ना। अब आपको पता है cot A
ए 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो काय में आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ गया 15। अब आपको पता है कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर, तो यहाँ पर मन ड्रॉ कर लो ये, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया और हमने मान लिया कि एंगल यही ए होगा, इसको नाम दे दिया ओ और इसको नाम दे दिया बी। अब देखो बेस क्या है हमारा 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, निकालना क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अब कॉट क्या लिखा अपन ने, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, याद रहेगा बाबू, ठीक है। आप लिखेंगे इन ट्रेंगल ओ ए बी बाय पी जी टी, पी जी टी के केस में एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमको निकालना है, एच सी रहने दो, बेस क्या दे रखा 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या दे रखा आपको 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब वही एच की वैल्यू निकालनी है, मतलब एच ना रखें यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं ना, एच क्या हमारा ए बी, तो ए बी की हमको वैल्यू निकालनी है। इधर रूट लगाया, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225, मतलब 225। अब यहाँ से अपन ए बी की क्या निकाल लेते हैं वैल्यू, जोड़ेंगे 5 4 9, 6 और 2 8 और 2, आई थिंक 289 होता है 17 का स्क्वायर। एक बार चाहें तो अपन करके देख लेते, 17 इंटू 17 करके देख लेते तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 170 और 17 इंटू 7, साथ ही 49 की 9 हासिल आई 4 और 7 एकम 7 4 11, 119, 119 9 7 और 1 8 2, 289, हाँ 17 का होता। तो बेसिकली हमारा क्या निकल के आ गया, ए बी की वैल्यू निकल के आ गई 17। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आएगा, चलिए ठीक है कहीं, बहुत आसान था। अब देखो 17 का निकल गया, अब निकालना क्या आपको साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और निकालना है सेक ए, सेक क्या होता हैगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या दे रखा अपन को, एंगल ए पे बन रहा है सबसे बढ़िया, तो एंगल ए पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनियस अपन है 17, और इसके बाद हाइपोटेनियस 17 अपॉन में 8। बताओ भाई कितना आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बाबू, लग रहा कि नहीं हो रहा क्वेश्चन, लग रहा अब आपको अब कॉन्फिडेंस आ रही है कि नहीं यार सर जी मज़ा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री वाकई में आसान। बेटा सारे क्वेश्चन इतने ही आसान होने वाले, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना है। अभी पहले देखो, पहले लगभग आज के इस वीडियो के अंदर ना हम अपने सारे एंगल्स को मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले एंगल्स को याद करना सीखेंगे और एंगल में वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं, ठीक है ना, आज के इस क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो, तो बाकी ये वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये और इसके जस्ट क्वेश्चन, हाँ ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में है हमारा, क्वेश्चन में डालते सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या गिवन है सेक थीटा, सेक थीटा क्या है 13 अपॉन में 12। आपको पता है सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। चाहो तो यहाँ रख लो भैया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब आपको पता है ये साइन होता हैगा, ये कॉस होता है, ये टेन होता हैगा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो बेसिकली ये हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो गया, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और एंगल बन रहा है थीटा पे। मतलब आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ करना है और एंगल ले लेना, इसको मान लेना क्या थीटा। और एक चीज़ याद रख लेना है ना कि थीटा है ये अपना ए, ये इसको नाम दे दो ए, ये हमने दे दिया नाम बी, और ये नाम दे दिया सी। एक चीज़ याद रखना कि याद रहे आपको कि एंगल ट्रायंगल तो हमेशा हर जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो सब में आपको ये फिगर बनाना है, ऐसा नहीं कि ये पता चले कि कुछ भी फिगर सब में बनाना आपके लिए, समझ में आ रहा। अब देखो सेक थीटा पता चले कि हमको क्या क्या मिल गया है, हाइपोटेनस मिल गया हमको 13 और बेस मिल गया हमको 12। अब क्या निकालना है परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिख देंगे कि इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या ले रहे हैं हम ए बी सी, ए बी सी के अंदर हम लगाएंगे बाय पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भैया, बोलती है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच हमारा क्या है 13 का स्क्वायर, बेस कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमको बी सी की वैल्यू निकालनी है ना। अब यहीं पे निकाल लेते हैं कि देखो बी सी स्क्वायर, अब आपको पता है बी सी 12 स्क्वायर उधर जाएगा तो देखो ये 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना। अब आपको पता है 169 में से 144 जाएगा तो वी सी की बेसिकली हमारे सामने वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, देखो
9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, 1 में से 1 गया 0, तो आपको BC की वैल्यू मिल गई 5। ठीक ना, क्लियर हो गया। अब 5 मिल गया, अब आपको निकालना, उसने बोला कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब जितने भी मतलब सेक तो दे रखा है, सेक को छोड़ के आपको सब निकालना है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं यहाँ पर निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, सबके लिख लो बारी से, निकालना काय पे, थीटा पे ही निकालना है। तो देखो सबसे पहले निकाल लो साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर लिख लो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। फिर होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद यहाँ पर लिख लो टेन के बाद आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट के बाद आता है सेक दे रखा है, फिर निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। बस भाई वैल्यू पुट कर दो फटाफट दनादन। बेस क्या आपका 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 5, हाइपोटेनियस 13, बेस 12, हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनियस मतलब बेस आपका 12। बताओ कितना आसान है भाई, है कि नहीं है क्वेश्चन आसान। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के लिए होमवर्क के लिए क्लियर हो रहा कि नहीं है। इस क्वेश्चन को प्लीज़ करना, खुद से करना मुन्ना, ताकि आपके लिए और मैथ्स के अंदर परफेक्शन आए। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे की चीज़ों को सॉल्व करने वाले। जय हिंद।